हेलो दोस्तों, स्ट्रीम बोर्ड एकेडमी के यूपी स्पेशल वाली सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस के 2018-2019 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, निश्चित ही आपको एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न है, कौन इनमें से सुमेलित नहीं है। पहला प्रश्न कहा है, किसका संबंध किससे नहीं है। दिया बिरजू महाराज का संबंध कथक से, बिस्मिल्लाह खां का शहनाई से, जाकिर हुसैन का हारमोनियम से। तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबले से है। किससे है? तबला। और अमजद अली खां का संबंध किससे? सरों से। आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए यहाँ से। तो कहा है सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन सी, जाकिर हुसैन का संबंध किससे? तबले से, ना कि हारमोनियम से। नेक्स्ट है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। कौन है? संगीत शिक्षा के लिए जो उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय बनाया गया, कहाँ है? भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। कहाँ है ये? लखनऊ में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय है। कौन है? सेम वही प्रश्न है। तो कौन है? भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। कौन दोनों का प्रसिद्ध है? तो जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थ जो है कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौशाम्बी। दोनों का क्या है? प्रसिद्ध तीर्थ है। सारनाथ में क्या है? महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश है। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कुशीनगर में क्या हुआ? उनका महापरिनिर्वाण हुआ, यानी मृत्यु हुई। कहाँ पे? कुशीनगर में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कूट को क्या करना है? क्या बिरहा का संबंध किससे होगा? किस क्षेत्र से होगा? कजरी का क्षेत्र किधर होगा? पमवारा का क्षेत्र क्या होगा? रसिया का क्षेत्र क्या होगा? इसका मिलान करना है। तो बिरहा का संबंध किससे होगा? तो बिरहा का जो क्षेत्र है भोजपुर से होगा। मिलान इसका किससे कर देंगे? भोजपुर से। कजरी का संबंध कहाँ से होगा? कजरी कहाँ? अवध के क्षेत्र में क्या गाई जाती है? कजरी गाई जाती है। पमारा कहाँ का है? बुंदेली का है। और रसिया कहाँ का? ब्रज के क्षेत्र में रसिया है। तो क्या बनेगा? 1, 2, 4 और 3। ऑप्शन के आधार पे क्या बनेगा राइट आंसर? 1, 2, 4 और 3। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? किसके विकास में? तो खड़ी बोली के जो जनक के रूप में माना जाता है। किसे माना जाता है? खड़ी बोली के जनक को अमीर खुसरो को कहा जाता है। इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। तो राइट आंसर कहाँ है? प्रयागराज में। कहाँ पे है? प्रयागराज। नेक्स्ट है, सितार मिश्रण है। सितार किसका मिश्रण है? तो सितार की बात करते हैं तो सितार किसका मिश्रण होगा? बीड़ा और तंबूरे का। किसका होता है? बीड़ा और तंबूरे का मिश्रण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो कर्मा किस क्षेत्र का नृत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोनभद्र। सोनभद्र मिर्जापुर के क्षेत्रों में ही क्या होते हैं? कर्मा नृत्य। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। आल्हा का संबंध महोबा से, बिरहा कनौज, रसिया बरसाना, कजरी मिर्जापुर। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिरहा का संबंध कनौज से नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन वाद्य कौन सा होता है? सबसे प्राचीन वाद्य बीड़ा है। बीड़ा किसका है? सरस्वती माँ का। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बीड़ा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है इनका संबंध किससे किसका है। दिया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे होगा? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई या सितार। दिया फिदा हुसैन नारसी। तो फिदा हुसैन नारसी का संबंध किससे हो जाएगा? तो किससे हो जाएगा? हिंदी रंगमंच से। तो कौन होगा? 4, 3। 2 ही ऑप्शन मिलाएंगे, क्लियर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। कहाँ पे है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ग्वालियर।
नेक्स्ट है, राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के किस क्षेत्र, एक क्षेत्र से है। किसकी बात कर रहा है, राई लोक नृत्य। तो राई लोक नृत्य की बात करते थे, कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। कहाँ पे, बुंदेलखंड क्षेत्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बुंदेलखंड क्षेत्र। नेक्स्ट है, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो ताज महोत्सव फरवरी महीने में मनाया जाता है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, फरवरी। नेक्स्ट है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है। तो ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है, तो किससे होगा, बनारस घराने। दो ही घराने बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वैसे तो 4 घराने हैं लेकिन 2 घराने बहुत प्रसिद्ध है, बनारस घराना और लखनऊ घराना। तो राइट आंसर क्या होगा, बी, बनारस घराना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का नहीं है। ऑप्शन है क्या, दीवारी नृत्य, चरकुला नृत्य, नटवरी नृत्य, जोगनी नृत्य। तो राइट आंसर क्या होगा, चरकुला नृत्य। क्या है, कहा कि लोक नृत्य ब्रज का है, तो ब्रज का है मतलब कौन है, चरकुला नृत्य। राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी, चारकुला। नेक्स्ट है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन दिया बहराइच, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी और गोंडा। तो सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहाँ पे लगता है, बहराइच में। नेक्स्ट है, कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। यूपीपी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन दिया है कर्मा, सैरा, ठडिया, अचरकुला। इसी को सैरा को कहते हैं सायरा, या इसी को कहते हैं सौरा, सौरा कहते हैं। तो ये कहाँ फसल कटाई के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है, ऑप्शन बी, सौरा, सौरा, सायरा, सौरा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है। तो बुंदेलखंड के लोकप्रिय गीत की बात करते हैं। ऑप्शन दिया, यूपीपी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन दिया आल्हा, बिरहा, रसिया, लंगोरिया। राइट आंसर क्या है, आल्हा। क्या है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है कौन है, आल्हा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है, प्रतिवर्ष मनाई जाती है कहाँ पे। तो हरिदास जयंती का संबंध किससे है, हरिदास जो जयंती मनाई जाती है वो वृंदावन के क्षेत्रों से मनाई जाती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दिया बटेश्वर मेला, तो बटेश्वर मेला का संबंध किससे होगा। उसके बाद दिया हुआ है देवा, इसी को कहते हैं देवा शरीफ। तो इसी को क्या कहते हैं, देवा शरीफ का मेला, इसी को कहते हैं देवा शरीफ। हरिदास जयंती और नौचंदी कहाँ कहाँ लगता है। तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो बटेश्वर मेला का संबंध है कहाँ से, आगरा में। आगरा में क्या लगता है, बटेश्वर मेला। देवा शरीफ मेला कहाँ है, बाराबंकी में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ में। और हरिदास जयंती कहाँ लगता है, वृंदावन। आपके एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न कवर हो गए। तो क्या क्रम बन जाएगा, 3। उसके बाद क्या बनेगा, 1, फिर बनेगा आपका 4 और 2। तो 3, 1, 4, 2। राइट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन के हिसाब से। तो राइट आंसर बनेगा 3, 1, 4, 2। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है, तो चरकुला प्रमुख नृत्य कहाँ के क्षेत्रों का है। तो राइट आंसर क्या होगा, ब्रज के क्षेत्र में। क्या बोला जाता है, चरकुला नृत्य कहाँ का है, ब्रज के क्षेत्र का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथन नृत्य से संबंधित नहीं है। जो कथक से संबंधित नृत्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है, कथक। तो इसमें कौन है, ऑप्शन दिया बिंदा दिन, शंभू महाराज, ध्रुव तारा जोशी, लच्छू महाराज। तो राइट आंसर क्या है, ध्रुव तारा जोशी का संबंध कथक से नहीं है। जबकि याद रखिएगा कथक से संबंध क्या क्या, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज का संबंध किससे है, कथक से। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया है कजरी का संबंध बनारस से, बिरहा का संबंध कानपुर, होली का संबंध ब्रज से, और नौटंकी का संबंध हाथरस से। राइट आंसर क्या होगा, बिरहा कानपुर का क्षेत्र नहीं है, ये पूर्वांचल के क्षेत्रों में बिरहा गाया जाता है। कजरी का संबंध बनारस से है, कजरी बनारस, सोनभद्र, मिर्जापुर के क्षेत्रों में कजरी गाई जाती है। होली ब्रज के क्षेत्रों में होती है, नौटंकी हाथरस। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी,
नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? कर्मा का संबंध महोबा से, धुरिया का बुंदेलखंड, नटवरी मेला पूर्वांचल के क्षेत्र में, धीवर मेला कहार द्वारा होता है, बिल्कुल धीवर मेला कहारों द्वारा, मेला क्या होता है, कहार द्वारा धीवर क्या होता है, नृत्य होता है, ये नृत्य की बात करें। कर्मा नृत्य कहाँ का है, महोबा का, ये सुमेलित नहीं है। कर्मा कहाँ का है, महोबा का नहीं है। कर्मा कहाँ, मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस, इन क्षेत्रों में कर्मा होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि को देख रेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों का कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? इनके देख कैसा, ऐतिहासिक होनी चाहिए, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, इनकी निधि को देख रेख करने की बात कर रहा, तो क्या होना, उनका संरक्षण एवं प्रदर्शन, बिल्कुल सही है, इनकी देख रेख करने के लिए करना होगा। उसका प्रकाशन, बिल्कुल राइट सही है। उसका अभिलेखीकरण, ये भी सही है। कहा सम्मिलित कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, उनकी बिक्री करना सम्मिलित नहीं है। तो प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? लोकगीत नहीं है पूछा हुआ है, ऑप्शन दिया बिरहा, कजरी, रसिया, ढोला मारू। तो का राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आला का संबंध बुंदेलखंड से, बिरहा पूर्वांचल का, कजरी अवध का, चैता रुहेलखंड का। तो राइट आंसर क्या है, चैता किसका संबंध नहीं है, रुहेलखंड से नहीं है। जबकि आल्हा का संबंध किससे, बुंदेलखंड से, बिरहा का संबंध पूर्वांचल से, और कजरी का संबंध किससे, अवध के क्षेत्र में भी कजरी गाई जाती है, अवध के क्षेत्र में कजरी गाई जाती है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, यहाँ तक कि पीसीएस में भी पूछा है। कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन दिया चरकुला, रास, कर्मा, मूरिया। तो राइट आंसर क्या होगा, जो राइट आंसर है इसका क्या होगा, मूरिया। नेक्स्ट है, राई लोक नृत्य है, राई लोक नृत्य किसका है? ऑप्शन दिया अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, रुहेलखंड का। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है इसका बुंदेलखंड का। किसका है, बुंदेलखंड का राई लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? ऑप्शन दिया 1998, 2001, 2003, 2004। तो राइट आंसर है इसका जो क्या है, ऑप्शन बी, 2001। नेक्स्ट है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, किसने किया था? तो कई बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। किसने किया था? सुविख्यात चित्र था क्या, शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम, याद रखिएगा। इनके जो रचना करने वाले थे कौन थे? इनके रचनाकार जो थे शिवनंदन, याद रखिएगा, शिवनंदन नौटियाल। कौन थे? शिवनंदन नौटियाल। राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन सी, शिवनंदन नौटियाल। नेक्स्ट है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाती है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम का एकता। कई बार पूछा सुलह कुल जो उत्सव लगता है ये किसकी प्रतीक है? तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आयोजित कहाँ होता है? तो ये आयोजित कहाँ होता है? आगरा में। कहाँ होता है? आगरा में। इसी में राम बारात निकाली जाती है और राम बारात में सभी शामिल होते हैं, हिंदू मुस्लिम सब, इसीलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आगरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? किसने नहीं दिया था? ऑप्शन दिया बिंदादिन, उस्ताद दुल्हे खां, इलियास खां, मेहंदी। तो राइट आंसर कौन था? ऑप्शन सी, मेहंदी। नेक्स्ट है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो चित्रकला की थी मुगल शैली, किसकी प्रारंभ हुई थी? मुगल शैली की। स्टार्ट किसने दिया था? ऑप्शन दिया अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, हुमायूं। किसने प्रारंभ किया था? तो हुमायूं द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कहाँ? गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? तो गोविंद साहब मेला का संबंध अम्बेडकर नगर से, पहले जो आता है उसे मिला लेंगे। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। ऑप्शन कौन मैच करेगा? 3 और 1,
यानी सी वाले ऑप्शन पे 1 और पहले वाले ऑप्शन पे क्या लगेगा 3। तो कौन मैच कर रहा है? राइट आंसर कौन मैच कर रहा है? बी। तो क्या हो जाएगा? शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ? सहारनपुर में। शाकुंभरी 100 से याद रखिएगा, शाकुंभरी और सहारनपुर। कैलाश मेला कहाँ लगता है? कैलाश मेला का संबंध कहाँ है? आगरा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाए जाने वाला लोकगीत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीपी 2018 का पूछा गया प्रश्न है कि वर्षा के समय गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? ऑप्शन दिया है कजरी, बिरहा, रसिया, चैता। राइट आंसर क्या है? तो जो इसका राइट आंसर है क्या? कजरी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रसिद्ध गायक कौन है? भीमसेन जोशी हैं। इनका संबंध किससे? ऑप्शन दिया लखनऊ बनारस घराना, किराना घराना, लखनऊ घराना, रामपुर घराना। तो राइट आंसर क्या है इसका? जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? किराने घराने से। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, किराने घराने से सबसे इंपॉर्टेंट यही एक प्रश्न पूछता है, भीमसेन जोशी का संबंध किससे है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? आपको बताना है कौन कथक कलाकार नहीं है। ऑप्शन दिया बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज या सितारा देवी। तो राइट आंसर कौन है? तो राइट आंसर है किशन महाराज का संबंध क्या है? कथक कलाकार नहीं है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या मेला और त्योहारों का और कहाँ आयोजित किया जाता है? इसको ध्यान रखना। मेला और त्योहार का संबंध किससे? आयोजित कहाँ किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो पहला पशु मेला, पशु मेला का संबंध कहाँ से है? तो पशु मेला का संबंध की बात करते हैं, पशु मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर। कहाँ लगेगा? पशु मेला का संबंध कहाँ है? बटेश्वर से। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? ध्रुपद मेला लगता है वाराणसी में। गोविंद साहब मेला अभी जस्ट पीछे बताएं कहाँ लगता है? अम्बेडकर नगर। और माघ मेला प्रयागराज। माघ मेला, कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, ये सब लगते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पहले का 3, दूसरे का 4, 3 और 4। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में क्या दिया है? सूची 1 में दिया है लोकगीत, कहाँ की लोकगीत है और किस क्षेत्र में गाई जाती है। तो बिरहा कहाँ गाया जाता है? बिरहा का क्षेत्र का होता है पूर्वांचल। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, पहले का 3। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। रसिया कहाँ गाया जाता है? ब्रज के क्षेत्र में रसिया गाया जाता है। आल्हा कहाँ का है? तो बुंदेलखंड का है। कजरी कहाँ का? और ऐसे मिलान करना है, 1 से 2 प्रश्न करना है, आपको ऑप्शन आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या क्या है? धोबिया, सायरा, राई, ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सुमेलित का सही उत्तर चुनना है। सुमेलित करना है, इसका सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन दिया भारत खंडे संगीत संस्थान। इनकी स्थापना कब होती है? तो 1926 में। तो ये बिल्कुल सही है, इसी का संबंध इसी से हो जाएगा। राज्य ललित अकादमी कब? 1962। बिल्कुल सही है। इसके 1 साल बाद जस्ट खोला गया उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, तो इसका भी संबंध इसी से हो जाएगा। भारत नाट्य अकादमी, तो जाहिर सी बात है जब 3 का हो गया तो चौथे का भी इसी से हो जाएगा। तो इसका क्रम क्या बन जाएगा? 1 का 1, 2, 3 और 4। तो क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए के सामने किसका? 1 का, बी के सामने वाला दूसरा, सी के सामने, डी के सामने, सेम क्रम है। नेक्स्ट है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है, किसके लिए मिर्जापुर प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया कजरी के लिए, चरकुला नृत्य के लिए, नकटा के लिए, पंवारा के लिए। तो राइट आंसर क्या है? कजरी के लिए। कजरी नृत्य कहाँ? मिर्जापुर सोनभद्र के क्षेत्र में भी गाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिया बिरजू महाराज कथक से, आल्हा महोबा के क्षेत्र में, अमजद अली खां सरोद में, जबकि पहले ही प्रश्न में बता चुके हैं, बिरहा का संबंध कनौज से। राइट आंसर कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो बिरहा कहाँ नहीं गाया जाता? कनौज। कहाँ गाया जाता है बिरहा? पूर्वांचल के क्षेत्र में। आल्हा महोबा के क्षेत्र में गाया जाता है। बिरजू महाराज का संबंध कथक से, बिल्कुल सही है। अमजद अली का सरोज से। तो आपके 3 प्रश्न यहाँ से तैयार हो गए। नेक्स्ट है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ही शास्त्रीय नृत्य है, कौन है? कथक। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कथक। नेक्स्ट है,
शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? अभी जबकि पीछे जिक्र कर चुके हैं, 100 से शाकंभरी और 100 से सहारनपुर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सहारनपुर। नेक्स्ट है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली क्षेत्र में आती है? तो बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली का क्षेत्र किस में आएगा? अवधि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, अवधि क्षेत्र। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन होगा? आगरा, मथुरा। आगरा मथुरा के क्षेत्र ब्रज। बघेली पूर्व की भाषा है, किसमें? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी की भाषा है। छत्तीसगढ़ी कहाँ बोला जाता है? छत्तीसगढ़। ये बघेली कहाँ? छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में और रीवा हुआ के क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है इसका देखना। आल्हा कहाँ का है? बुंदेलखंड का। कह रहा है कौन सुमेलित है? बिरहा कहाँ है? उत्तर पूर्वी पर, बिल्कुल से। कजरी रुहेलखंड नहीं। कजरी का संबंध क्या? मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस, इनके अगल बगल के क्षेत्रों में गाए जाते हैं, जबकि रुहेलखंड के क्षेत्र में नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य कौन नहीं है? ऑप्शन दिया, ख्याल नृत्य, पाई डंडा नृत्य, बढ़ैया नृत्य, राई नृत्य। तो राइट आंसर क्या है? बढ़ैया नृत्य कहाँ का नहीं है? बुंदेलखंड का नृत्य नहीं है। जबकि याद रखिएगा बुंदेलखंड का कौन कौन नृत्य है? पाई डंडा, राई, ख्याल। नेक्स्ट है, लट्ठा मार होली मनाई जाती है। कई बार पूछ चुका हुआ है प्रश्न कि लट्ठा मार होली कहाँ मनाई जाती है? तो कहाँ मनाई जाती है लट्ठा मार होली? बरसाना में। बरसाना, मथुरा के बरसाना में, नंदगांव में। नंदगांव में। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी, बरसाना। नेक्स्ट है, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? यूपीपी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है, इसे इंपॉर्टेंट करिएगा। किसने टप्पा शैली का? ऑप्शन दिया, मुस्तरी बाई, खुशी महाराज, मेहंदी खान, ठाकुर प्रसाद। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, खुशी महाराज। नेक्स्ट है, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किए जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन है? ये भी यूपी पुलिस 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन दिया, कुंभ मेला। होली के बाद आयोजित किया जाता है कहाँ पे? मेरठ में। तो मेरठ का प्रसिद्ध एक मेला नौचंडी मेला। कौन है इसका प्रसिद्ध मेला? नौचंडी मेला। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नौचंदी मेला। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है मेरठ का नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो मेरठ में। कुंभ मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज। सिकरी मेला कहाँ लगता है? फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट है, किस सूफी संत की वार्षिक वर्ष पर, जो वार्षिक उत्सव वर्ष पर देवा मेला लगता है, उनके वार्षिक पे क्या लगता है? बाराबंकी में लगता है। तो बाराबंकी में लगने वाला कौन है? वारिस अली शाह। राइट आंसर क्या है? वारिस अली शाह। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? बहुत मशहूर प्रश्न है, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, तो यूपीपी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न। ऑप्शन दिया, एटा, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद। तो राइट आंसर क्या होगा इनका? इटावा घराने के। इंपॉर्टेंट रखिएगा, याद कर लीजिएगा कहाँ के हैं। सितारा वादक इनायत खान, ई से इनायत, ई से इटावा। याद रखिएगा, ई से इनायत, ई से इटावा। नेक्स्ट है, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? बड़ा ख्याल की बात करें, किसने था? जौनपुर का सुल्तान था। नाम क्या था? हुसैन सरकी। किसकी धुन पे ख्याल किया? बड़ा ख्याल। 3 प्रश्न आप बन गए। कहाँ का रहने वाला? जौनपुर का। नाम था हुसैन सरकी। किसका विकास किया? बड़ा ख्याल का। किसके धुन पे किया था? कव्वाली। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कव्वाली के धुन पे क्या किया? बड़ा ख्याल का विकास किया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? मंडी परिषद 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन दिया, अल्लाह रखा, शिव प्रसाद वर्मा, पंडित किशन महाराज, मोदू खा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पंडित किशन महाराज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीने में गाया जाता है? तो बरसात के महीने में गाया जाने वाला मंडी परिषद 2019 का प्रश्न है। ऑप्शन दिया, चैती, गिद्धा, कहरावा, कजरी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कजरी गाई जाती है। झूला उला झूला जाता है सावन के महीने में,
उसी में गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल किसे कहा गया? ऑप्शन दिया नाट्य शास्त्र, सूर सागर, सूफीनामा, नाद विवाद। राइट आंसर क्या है? नाट्य शास्त्र को क्या कहा गया है? उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत का बाइबल कहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।